नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका दुर्गा कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अब तक हम लोगों ने प्रतिशत के 2 पार्ट को कंटिन्यू किया और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम 5663 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या में सपोज दैट कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या में अगर हम 16.2/3% की वृद्धि कर दें तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो 5663 प्राप्त होगा, तो मूल संख्या क्या होगी। तो 16.2/3% की वृद्धि का मतलब है कि 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि 1/6। तो जब 16.2/3% की वृद्धि करेंगे ना, तो 6 पर कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। यानी हम मूल संख्या को मान लें कितना, हम ओरिजिनल नंबर जो मान लेंगे वो मान लेंगे कितना, 6। तो 6 का 16.2/3% 1 होगा, यानी 6 पर कितने की वृद्धि होगी, तो कहेंगे भाई 1 की वृद्धि होगी। तो अगर मूल संख्या हमने 6 मानी है ना, तो बढ़ करके संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे बढ़ करके संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 यूनिट। कि 7 यूनिट बराबर 5663। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा। तो 7 से भाग लगा दीजिए, 7 8 56, 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं तो 0, 7 कितने 63। तो 1 यूनिट की वैल्यू 809। तो कह रहा मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या हम लोगों ने कितनी मानी थी, तो आप कहेंगे मूल संख्या मानी थी कितनी, 6। तो मूल संख्या बराबर 6 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, तो आप कहेंगे 809 का। तो 809 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जब गुना करेंगे तो आएगा 6 6 निम्मा कितने 54 और 6 अट्ठे कितने 48, 4854 आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये है कि इस तरीके से आप इस सवाल को ना करें। तरीका यही है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो अप्रोच करने का तरीका है उसको जैसे मैं बताऊं इस प्रकार अगर ट्रीट करेंगे तो आपकी जो टाइमिंग की जो बचत है ना, वो टाइमिंग की बचत हो जाएगी। यानी कि परिणाम 5663 प्राप्त होता है जब हम संख्या में 16.2/3% की वृद्धि करें। यानी मतलब है कि प्रारंभ में संख्या अगर हमने मूल संख्या मान ली 6 है, तो 6 में 1 की वृद्धि होगी तो बढ़कर के कितनी हो जाएगी 7, यानी परिणाम 7 प्राप्त होगा। और परिणाम यहां कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे 5663 परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी टोटल जो परिणाम है 5663 है, तो 5663, यानी यहां पे परिणाम कितना आ रहा है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का भाग लगा दीजिए। अब जो ज्ञात करना है उसका हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या ज्ञात करना है आपको, ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है, यानी मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है तो मूल संख्या कितनी मानी थी 6। तो 6 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से गुना कर देंगे, 7 8 56, 0, 7 निम 63, यानी 809 का 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निम्मा कितने 54 और 6 अट्ठे कितने 48। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 4854। तो मूल संख्या आपकी जो बनेगी वो 4854 बनेगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 12.5% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी किसी संख्या का 12.5% इसी में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 6372 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। यानी कोई संख्या हम मान लें कि कोई संख्या अगर होगी तो उसी संख्या में उसी का 12.5% हम ऐड करेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो 6372 प्राप्त होगा। तो हमें निकालनी है मूल संख्या। तो आप जानते हैं कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8, यानी कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू का मान है
वो होता है कितना, 1/8। तो यहां पर हम संख्या मान लें, ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या मान लें कितनी, 8। तो 8 का 12.5% होता है कितना, 1। तो 8 में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 8 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। यानी मूल संख्या को आपने 8 माना, तो 8 का 12.5% 1 है। तो 8 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो परिणाम कितने यूनिट बनेगा, तो आप कहेंगे परिणाम 9 यूनिट का परिणाम बनेगा। तो 9 यूनिट का परिणाम बनेगा और परिणाम प्राप्त कितना होता है, 6372। तो आप कह सकते हैं कि 9 की वैल्यू 6372 है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 6372 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6372 बटे कितना, 9। मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या आपने कितनी मानी, 8। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए आप इसमें गुना कितने का कर देंगे, 8 का गुना कर देंगे। तो 9 से काट दीजिए, 9 सत्ते 63, 0, 9 अट्ठे कितने, 72। 8 का जब गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे कितने, 64, 8 सत्ते बताओ कितने, 56। तो आंसर आएगा आपका 5664। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 16/2/3% इसी में घटा दिया जाए तो परिणाम 2530 प्राप्त होता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या में इसी संख्या का 16/2/3% अगर हम घटा दें तो परिणाम 2530 प्राप्त होता है। आपको ज्ञात करनी है मूल संख्या। तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/6। यानी कि मूल संख्या अगर हम मान लें, ओरिजिनल नंबर अगर हम मान लें कितना, 6 अगर मूल संख्या मानी है तो 6 का 16/2/3% कितना होगा, 1। अब 6 का 16/2/3% 1 है, तो मूल संख्या अगर 6 है तो 6 में जब 1 माइनस करेंगे तो परिणाम कितना बनेगा, तो आप कहेंगे परिणाम बनेगा 5। और वैसे परिणाम कितना बनता है, 2530। तो कह सकते हैं हम कि 5 यूनिट की वैल्यू 2530 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2530 बटे कितने, 5। आपसे पूछिए कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या कितनी मानी आपने, 6। तो 6 का क्या कर देंगे, गुणा। यानी जो भी ज्ञात करना होगा उसका हम क्या करते हैं, गुना। तो कैलकुलेशन करेंगे, 5 पंचे 25, 0, 5 छक्का 30, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक्का 36 और 6 पंचे कितने, 30। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा 3036। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 112/1/2% बन जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। यानी कि किसी संख्या में अगर हम 42 ऐड कर दें तो संख्या स्वयं की 112/1/2% बन जाती है। तो आपको निकालनी है कि मूल संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि 112/1/2% या 444/4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम मान लें कि 100% की फ्रैक्शन बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो आपको ज्ञात है कि 100% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 100/100 करेंगे तो आएगी बताओ कितनी, 1। अगर आप 200% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 200/100 यानी कि कितनी, 2। इसी प्रकार 300% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4। और 500% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 5। तो आप 112/1/2% की जब फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 112/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो हम 112/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 भागों में तोड़ लें। यानी पहले 100% प्लस 12.5%। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1।
और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो आपको मालूम है कितनी, 1/8। तो जब इनका प्लस हम करेंगे तो आएगा 9/8, यानी 112% की 112 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9/8। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा 116 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 116 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम 100% और 16 से 2/3% दो भागों में बांट लें। अब जब दो भागों में बांटेंगे तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1 और 16 से 2/3% की कितनी, 1/6। तो आप कहेंगे जब कैलकुलेट करेंगे 6 एकन 6 और 1 7/6, यानी आएगा मान आपका 7/6। इसी प्रकार से अगर आप 311 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो आप ज्ञात करेंगे 300% प्लस 11 सही 1/9%। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3, और 11 सही 1/9 की कितनी होगी, 1/9। तो मान आपका आएगा 9 तिया 27 और 1 28/9, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 28/9। तो इस प्रकार से हम 100 से ज्यादा की फ्रैक्शन वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस सवाल को देखते हैं। 112 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी आप लोगों ने ज्ञात की थी कि 100% की 1, 12.5% की 1/8, यानी कितनी, 9/8। अब अगर हम मूल संख्या को मान लें 8, यानी ओरिजिनल नंबर अगर 8 है तो मूल संख्या यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 112 से 1/2% बन जाती है। यानी कि मूल संख्या में हम कुछ ऐड करें तो संख्या स्वयं की 112% हो जाती है। तो 8 का 112 से 1/2% 9 होगा। तो 8 में आप कितना जोड़ें कि परिणाम 9 बन जाए। तो 8 में आप कितना जोड़ेंगे कि परिणाम 9 बन जाए, तो आप कहेंगे 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो परिणाम 1 बन जाएगा। इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 जोड़ दें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू 42 के बराबर है। तो मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या आपने कितनी मानी, 8। तो 8 यूनिट की अगर वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आप कहेंगे कि 42 गुणे 8, यानी मूल संख्या बराबर 42 का मल्टीप्लाई कर दें कितने में, 8 में। 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी कितने, 16, 16 की 6 हासिल 1, 8 चौको 32 और 1 कितने, 33, 336। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 336। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 16 सही 2/3% यदि 64 के बराबर है तो संख्या का 12.5% क्या होगा। यानी किसी संख्या का, कोई संख्या होगी, उसका अगर 16 सही 2/3% जब ज्ञात करेंगे तो वो 64 के बराबर आएगा। तो कह रहा है कि भाई उस संख्या का 12.5% क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। यानी मूल संख्या हम मान लें कितनी, 6, यानी ओरिजिनल नंबर को हमने मान लिया 6। अब अगर ओरिजिनल नंबर 6 है, यानी मूल संख्या अगर 6 है, तो 6 का 16 से 2/3% 1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 64 के बराबर। फिर से समझते हैं, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो 6 का 16 सही 2/3% 1, तो मूल संख्या हमने मानी 6, तो 6 का 16 सही 2/3% होगा 1। तो 1 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 1 की यूनिट की वैल्यू 64 के बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, तो आप कहेंगे 64 के बराबर। तो हम निकालेंगे संख्या कि संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे मूल जो संख्या होगी वो 64 गुणे कितने, 6, यानी मूल संख्या 6 यूनिट है। तो 64 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 छक्के 36, 36 और 2 कितने, 38, 384।
तो पूछ रहा है कि इस संख्या का 12.5% क्या होगा। तो संख्या का 12.5% अगर आप ज्ञात करेंगे तो 12.5% अगर इसका निकालेंगे तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 चौको 32 और 8 अट्ठे कितने, 64। तो आपके सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 48, यानी कितना, 48। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब है कि भाई 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। यानी जो पहली वाली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो आप कहेंगे ये 12.5% अधिक है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो आप कहेंगे ये 25% अधिक है। यानी कि क्रमशः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम क्रमशः शब्द का प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर सेकंड वाली संख्या को। तो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% अधिक है, तो तीसरी से पहली वाली संख्या 12.5% अधिक होगी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक होगी। तो यहां दोनों संख्याओं की, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं की जो तुलना है वो तीसरी संख्या से करवाई गई है। इसलिए हम सबसे पहले मानेंगे कि तीसरी संख्या को हम मान लेंगे और इसके अकॉर्डिंग 12.5% बढ़ा देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, 25% बढ़ा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब जब पहली और दूसरी दोनों संख्याएं आप ज्ञात कर लेंगे तो आप ज्ञात कर पाएंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो बनती है कितनी, 1/8। और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो बनती है 1/4। तो यहां हम तीसरी संख्या को मानेंगे। अब तीसरी संख्या ही क्यों माने, क्योंकि दोनों संख्याओं की जो तुलना है वो तीसरी संख्या से करवाई गई। तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे। यहां 12.5% की फ्रैक्शन 8 है, यहां 25% की फ्रैक्शन वैल्यू में डिनोमिनेटर 4 है और 12.5% में डिनोमिनेटर 8 है। तो इन दोनों का हम एलसीएम मान लें, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 8। मानने को आप कुछ भी यहां मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम इनका मान लें 8, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो तीसरी संख्या अगर आपने 8 मानी है तो पहली संख्या क्या होगी, तो 12.5% पहली संख्या क्या है, अधिक। तो पहली संख्या अगर 12.5% अधिक है तो इसका मतलब है 8 का अगर 12.5% निकालेंगे तो आप कहेंगे 8 का 12.5%, यानी 8 का 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कटेगा कितना, 1। यानी कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। 12.5% अधिक है यानी 1 अधिक है। तो 1 अधिक है तो पहली संख्या बनकर के कितनी हो जाएगी, 9। इसी प्रकार से दूसरी संख्या कितनी होगी, अगर 25% की वृद्धि कर दे तीसरी संख्या से, तो आप कहेंगे 8 का 25% निकालेंगे, 8 का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 4, 4 से कैंसिल करेंगे कितनी आएगी, 2। यानी दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 अधिक है। तो दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 2 कितने, 10। अब आपके पास पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, यानी कि आपसे पूछा गया दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या है 10, पहली संख्या है 9, तो बताओ दूसरी संख्या में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो दूसरी संख्या में 1 की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि कितने से हुई, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि हुई 9 से। यानी आप यहां ज्ञात कर रहे हैं वृद्धि प्रतिशत। पिछली वीडियो में हमने वृद्धि परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे,
कमी परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब पर चर्चा की थी। तो उम्मीद है कि वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ सेकंड संख्या 10 है, फर्स्ट संख्या 9 है, तो कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। अब 1 की वृद्धि कितने से? तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 100 का। तो 1/9। अब 1/9 यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी है, 1/9 परसेंटेज वैल्यू कितनी बनाता है? आपने पढ़ा है 11 सही 1/9%। देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है? तो हम मान लें कि प्रारंभिक संख्या कितनी है? 100। अगर प्रारंभिक संख्या 100 है तो अगर हम इसमें 10% की कमी करेंगे तो ये 100 से कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 90। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दें, यानी 90 से जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 90 से कितनी हो जाएगी? तो 90 का निकालेंगे कितने परसेंट? 110%। तो आएगा कितना? 99। यानी कि पहले आपने संख्या 100 मानी, जब आपने 10% की कमी की तो 100 से बनी कितनी? 90। और जब 10% की वृद्धि की तो 90 से बनी कितनी? 99। यानी प्रारंभिक संख्या 100 है, अंत में संख्या बन रही है 99। तो बताइए, यानी जो प्राप्त संख्या है प्रारंभिक संख्या से कितने यूनिट कम है? यानी जो चीज हम मानते हैं वो से किस में मानते हैं? यूनिट में मानते हैं। यानी 100 से कितनी प्राप्त संख्या हो रही है? 99। कितने की कमी हुई? तो आप कहेंगे 1 की कमी हुई। तो 1 यूनिट की कमी हुई, और कमी हुई कितने की? तो आप कहेंगे 50 की। यानी प्रारंभिक संख्या से प्राप्त संख्या 50 कम है। तो आप देखेंगे यहाँ 1 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 50 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर है, तो पूछ रहा है कि भाई प्रारंभिक संख्या क्या है? तो प्रारंभिक संख्या आपने कितनी मानी? 100। तो प्रारंभिक संख्या 100 मानी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 गुना 100 बराबर बताओ कितने? 5000। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 5000।